नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी से कैसे बचाव करें और उसके पहले ये जानेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या कैसे उससे बचते हैं। तो पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं और ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती हैं स्पेशली और या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उसमें बहुत ही कॉमन दिक्कतें होती हैं जो कि पीसीओडी के अंदर आती हैं। तो अगर आप पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी यंग फीमेल की होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी या दिक्कतें हैं। जो भी स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं या फिर स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं तो स्पेशली 15 साल से लेके 25 साल या 30 साल तक की जो भी महिलाएं होती हैं उनको पीसीओडी की बीमारी बहुत ही कॉमन होती है। तो आइए अब जानें कि पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचाव करें। तो अगर लक्षणों की बात करें तो पीसीओडी का सबसे बड़ा लक्षण है पीरियड्स की इरेगुलरिटी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है उसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जो कि पीसीओडी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। पीरियड्स या तो पेशेंट को डिलेड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन पे होते हैं, या जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो स्पेशली पेशेंट डिले हो जाते हैं और ये डिले 35 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर पहले आ जाते हैं, 21 दिन से पहले भी आ सकते हैं। तो ये पीसीओडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीरियड्स का इरेगुलरिटी होना। दूसरा लक्षण है ओबीज होना, मतलब वजन का बढ़ना। जितनी भी पीसीओडी से पीड़ित फीमेल्स होती हैं उनमें वजन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो ओबीज दिखती हैं। इसके अलावा उनके बॉडी में एबनॉर्मल जगह पे हेयर्स होते हैं, लाइक चिन में ठुड्डी पे हेयर होता है, पेट में हेयर्स हो सकते हैं, सीने पे हेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न होता है। जैसे पुरुषों में जहाँ जहाँ पे बाल आते हैं वहाँ पे महिलाओं में भी बाल आ सकते हैं। तो ये भी पीसीओडी का एक लक्षण है जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बाल्डनेस हो सकती है, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस या एलोपेशिया भी हो सकता है। तो ये भी पीसीओडी की वजह से ही होता है। अगर हम यंग फीमेल की बात करें जो कि मैच्योर फीमेल होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण पीसीओडी है। मतलब ऐसी जो महिलाएं होती हैं पीसीओडी की उनको प्रेगनेंसी या कंसीव करने में बड़ी दिक्कत होती है या वो कंसीव नहीं कर पाती हैं जब तक कि उसका इलाज नहीं होता है। तो ये मेन 3 लक्षण होते हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, ओबीज होना, एबनॉर्मल हेयर होना और इनफर्टिलिटी होना। तो ये सब पीसीओडी के लक्षण हैं। अब पीसीओडी से बचाव कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल के वातावरण में देखा जाता है कि बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप या इंडोर एक्टिविटी में लगे रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और एबनॉर्मली वो बहुत उल्टा सीधा इधर उधर का खाते हैं, स्पेशली जंक फूड खाते हैं। तो जो भी ऐसी बच्चियां होती हैं उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो एक बार जब वजन बढ़ जाता है तो वजन बढ़ने की वजह से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब कैसे जाने कि पेशेंट को या बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट का वजन बढ़ना, जिसमें कि उसकी बीएमआई से ज्यादा उसका वजन बढ़ जाएगा। दूसरा चीज होती है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। एक ये टेक्निकल टर्म या मेडिकल टर्म है, इसको अगर हम पता लगाएं तो इस गले की जो स्किन होती है, जो पीछे गले का बैक होता है, नेक होता है, नेक के बैक में एक वेलवेटी स्किन हो जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। अगर ब्लैक कलर के निशान गले के पीछे दिख रहे हैं, बच्चों को गले के पीछे दिख रहे हैं, साइड में दिख रहे हैं या आगे दिख रहे हैं या एक्जिला में दिख रहे हैं, ये एक वेलवेटी स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, डार्क स्किन हो जाती है वेलवेट की तरह की, और इसको एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ओबेसिटी होने का या ओवरवेट होने का, और ये इससे ये पता लगता है कि इस बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है पीसीओडी होने का, क्योंकि इंसुलिन जब रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसके बाद इंसुलिन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है और ये इंसुलिन कुछ जो हार्मोन होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। जैसे कि एफएसएच और एलएच हार्मोन होते हैं, ये इनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, इनके सिक्रीशन कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं और इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, जिसमें कि पेशेंट को ओवुलेशन नहीं हो पाता है टाइम पे, ओवम जनरेट नहीं हो पाता है या फिर फर्टाइल या वो मैच्योर नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी फॉलिकल ओवरी में इकट्ठी हो जाती है और ये फॉलिकल रप्चर नहीं होती हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में शुरू में ओवरी के अंदर फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होती हैं और मैच्योर होने के बाद मिड साइकिल में वो ओवर मैच्योर होके रप्चर हो जाता है, फॉलिकल रप्चर हो जाती है और यूट्रस में रिलीज हो जाता है। लेकिन पीसीओडी की प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है। पीसीओडी में ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द फॉलिकल मैच्योरेशन ओवुलेशन नहीं हो पाता है और बहुत सारी फॉलिकल इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट की ओवरी में बहुत छोटे छोटे सिस्ट या गांठें बन जाती हैं और पेशेंट को कभी कभी पेन एब्डोमेन भी हो सकता है। तो ये एक पीसीओडी के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर हम
पेशेंट से बचाव की बात करें कि पीसीओडी से कैसे बचाव करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को वेट, जो पेशेंट का वेट होता है उसको कंट्रोल करना होता है। वेट कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि कम से कम आधा से 1 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करनी होती है, साइकिलिंग करनी होती है, रनिंग करनी होती है, जॉगिंग करनी है या आउटडोर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स करना होता है। तो उसके अलावा डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसक्रीम हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो ये जितने भी जंक फूड हैं इनसे भूख तो कम हो जाती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इनमें कैलोरी होती है और इतना ज़्यादा फैट होता है कि ये वजन को बढ़ा देते हैं और न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, इसमें विटामिन कम होते हैं। तो ऐसे बच्चों को वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने के बाद जो भी फीमेल्स हैं उनको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। तो पीसीओडी से बचने का बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम घर पे अपना सकते हैं कि बच्चे का वजन कंट्रोल करें। और वजन की कंट्रोल शुरू से ही रखना होता है। जब बच्चा 13 साल का या 14 साल की बच्ची होती है तभी से उसका वजन कंट्रोल करना होता है। एक बार उसका वजन अगर इस किशोरावस्था में, एडोलेसेंस स्टेट में अगर बढ़ गया तो आगे वेट कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल होती है। दूसरा, ऐसे बच्चे पीसीओडी की तरफ जा सकते हैं। तो वजन कंट्रोल करना होता है। दूसरा, अगर आपको लगे कि ये पीसीओडी के लक्षण आपके बच्चे में मिल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएं और वो डॉक्टर उसको डायग्नोस करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उसके बाद उसको जो भी प्रिवेंशन या प्रिकॉशन वाले मेजर हैं वो बताएंगे, प्लस कुछ दवाएं देंगे। तो इस तरह से पीसीओडी से बचा जा सकता है या उसका उपचार किया जा सकता है। पीसीओडी के, अब ये जानते हैं पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट, जो भी पीसीओडी के पेशेंट होते हैं वो ओबीज होते हैं। ओबिसिटी होने से उनको नियर या फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो ये पेशेंट डायबिटीज़ में लैंड अप कर सकते हैं। दूसरा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो इनका मेंस्ट्रुएशन होता है वो इरेगुलर होता है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है जिससे कि पेशेंट को बहुत मेंटल इलनेस या मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तीसरा, अगर ऐसी बच्ची की जब वो थोड़ी मैच्योर होती है और उसकी मैरिज होती है तो फर्टिलिटी अटेन करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट यूजुअली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनको एनओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं जब भी होते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को फर्टिलिटी में फर्क पड़ता है, मतलब पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और ऑब्वियसली जो ओबेसिटी होती है ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो कारण होते हैं या लक्षण होते हैं ये पीसीओडी से रिलेटेड होते हैं और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर बचाव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस करना, जो कि हम डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी बच्चे को पीसीओडी की दिक्कत दिख रही है, किसी भी बच्ची में लग रहा है कि पीसीओडी के सिम्टम है, तो उसको आप घरेलू उपचार ना करें, कृपया करके उसको डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि डॉक्टर उसका सही समय पे उसको डायग्नोस करें और जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो दे सके। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पीसीओडी के बारे में बताई। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।